हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हमने वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस किए, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा की। सेबी ने एक नई मॉडिफिकेशन की है मल्टी कैप फंड्स की इन्वेस्टमेंट मैंडेट में, जिससे कि कुछ मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बाइंग हो सकती है। ये बाइंग हो या ना हो, हम इस पे स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, पर इन सभी न्यूज और इंडिकेटर्स के बेसिस पे कौन कौन से ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो आपको एनीवे कंसीडर करने चाहिए और उन्हें कौन से वैल्यूएशन लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज हम जो भी स्टॉक्स डिस्कस करेंगे वो सारे मिड और स्मॉल कैप कैटेगरीज के हैं। और सारे डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी बात शेयर करना चाहता हूं कि हम यहाँ पे सारे जो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, कई सारे स्टॉक्स को डिस्कस करना है इस वीडियो में, इसलिए हम सारे स्टॉक्स की डीप डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे नहीं करेंगे, डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे। इन सारे स्टॉक्स की एक एक करके मैं फंडामेंटल एनालिसिस की डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा ताकि हम इन सभी स्टॉक्स के सारे पैरामीटर्स को, सारे फैक्टर्स को, सारे मेट्रिक्स को अच्छे से एनालाइज कर पाए, अच्छे से स्टडी कर पाए। तो इन सभी की डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस एक वीडियो में संभव नहीं है, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। पर जैसा मैंने कहा, इन सभी स्टॉक्स की डिटेल एनालिसिस में एक एक करके सेपरेट वीडियोस में करता रहूंगा ताकि आपकी नॉलेज, आपकी एनालिसिस और भी एनहांस हो सके, एनरिच हो सके। तो चलिए हम अपने सारे स्टॉक्स के डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर। अब रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में किसको नहीं पता होगा? ऑलमोस्ट हर इंडियन, हम, आप, हर कोई रिलैक्सो फुटवेयर्स के प्रोडक्ट्स यूज करता है, चाहे वो हवाई चप्पल हो जो सबसे बेसिक प्रोडक्ट्स, स्लीपर्स होते हैं नॉर्मल यूज वाले, डेली यूज वाले जैसे बहामास हो, या फिर थोड़े फैंसी स्लीपर्स हो। तो रिलैक्सो के प्रोडक्ट्स हम सभी यूज करते हैं और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही एसेंशियल कमोडिटीज हैं। हर किसी को हर अपनी डेली लाइफ में इसके प्रोडक्ट्स को यूज करना ही करना है। तो रिलैक्सो एक एसेंशियल प्रोडक्ट बनाने वाला एक मार्केट लीडिंग बिजनेस है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ के आसपास, तो इसलिए ये एक मिड कैप कंपनी है। इसकी डिविडेंड यील्ड है 0.2, तो काफी कम है, पर ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। अभी ये छोटी कंपनी है तो ये अपने ग्रोथ में पैसा लगा रही है। जो भी इसकी अर्निंग्स होती हैं, जो भी इसकी आरओसी होती है, उसका मेजर प्रोपोर्शन ये अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है एट प्रेजेंट, बट आगे चल के ये और भी बेहतर हो सकती है। इसकी बीटा 0.63 है, तो 1 से काफी कम है, जो ये दिखाता है कि मार्केट से कम वॉलेटाइल है। अगर बीटा 1 से कम होती है तो हम मानते हैं कि वो ये स्टॉक ओवरऑल मार्केट से कम वॉलेटाइल है, और जब बीटा 1 से ज्यादा होती है तो हम समझते हैं कि मार्केट से, ओवरऑल मार्केट से ये स्टॉक थोड़ी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो चूंकि रिलैक्सो की बीटा 0.63 है, ये मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 47 और ये आपको 79 के प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बट उस प्रीमियम वैल्यूएशन पे भी इसकी डिलीवरी 35% के आसपास है, जो ये दिखाती है कि लोग इस प्राइस लेवल पे इसकी अच्छी डिलीवरी उठा रहे हैं। अगर इसके प्राइस चार्ट की बात करें तो आपको ये स्टॉक अगर 600 से 625 के लेवल के बीच में मिले तो ये एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है एंट्री के लिए इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक लाइक रिलैक्सो फुटवेयर। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं और आपको आगे नियर फ्यूचर में अगर ये स्टॉक 575 से 600 के लेवल पर मिले तो वो एक और भी शानदार लेवल हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर कन्विक्शन, योर कैश अवेलेबिलिटी, आप या तो अभी जो करंट इसकी मार्केट लेवल है उससे थोड़ी नीचे है, 600 से 625 के लेवल के बीच, तो आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं। अगर ये 575 से 600 के बीच में है तो आप उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम रिलैक्सो की बात करें और बाटा की बात ना करें तो नाइंसाफी हो जाएगी। बाटा हालांकि फुटवेयर सेगमेंट में ही है, बट इसकी जो मार्केट है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे सेगमेंट को केटर करते हैं। बाटा के प्रोडक्ट्स जनरली आप शूज देखते हैं और थोड़े फैंसी सैंडल्स या स्लीपर्स वगैरह हो गए, तो बाटा के प्रोडक्ट्स रिलैक्सो के प्रोडक्ट्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं। जहां पे रिलैक्सो के जो फुटवेयर्स हैं, रिलैक्सो के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एसेंशियल कमोडिटीज माने जा सकते हैं। बाटा के प्रोडक्ट्स थोड़े डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स माने जा सकते हैं, क्योंकि इस अभी के सिचुएशन में जब आप देख रहे हैं कोविड का सिचुएशन बना हुआ है, तो स्कूल्स खुल नहीं रहे, तो लोग अपने बच्चों के लिए शूज नहीं ले रहे हैं, लोगों को ऑफिस कम जाना पड़ रहा है, तो लोग अपने लिए भी शूज कम ले रहे हैं। इसलिए बाटा के स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई है। और अब हम जब इसका प्राइस स्टार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये करीबन 1800 से अभी 1200, 1250 के लेवल पे अवेलेबल है। इसकी करंट प्राइस है 1250 के आसपास, 1264।
मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16,000 करोड़ के आसपास। तो जैसे रिलैक्सो था वैसे ही बाटा भी एक मिड कैप स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड 0.32 रिलैक्सो से थोड़ी बेटर है, बट फिर भी मैं कहूंगा कम है। ये दोनों ही कंपनीज अभी मिड कैप कंपनीज हैं, ये अपने ग्रोथ में पैसा लगा रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं अपने आप में, इसलिए ये बहुत ज्यादा डिविडेंड पे नहीं करती हैं। इसकी बीटा है 0.91, तो मार्केट से थोड़ा कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी जैसे हमने देखा, जैसे रिलैक्सो के केस में था, ये दोनों सेम ही इंडस्ट्री में है, तो इंडस्ट्री की पी है 47 और ये आपको 129 की प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और इसमें एक और फैक्टर है कि चूंकि इन कंपनीज की अर्निंग्स बहुत कम हो गई हैं, तो पी रेशियो होता है प्राइस बाय अर्निंग्स। तो अर्निंग्स चूंकि डिनोमिनेटर में और अर्निंग्स कम हो गई हैं इन कंपनीज की, तो पी रेशियोज इन कंपनीज के आपको बहुत ही एलिवेटेड, बहुत ही इन्फ्लेटेड लेवल्स पर भी दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी अर्निंग्स कम हो गई हैं, जिसके कारण कि इनकी पी रेशियो बढ़ गई है। फिर भी चूंकि ये दोनों रिलैक्सो और बाटा अपने सेक्टर लीडर्स हैं, अपनी जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें लीडर्स हैं, तो इन दोनों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना जरूर बनता है। और इस करंट प्राइस लेवल पे इसकी डिलीवरी लोग अच्छे खासे लेवल पे उठा रहे हैं, 40% की रेस्पेक्टेबल डिलीवरी परसेंटेज है। इसके प्राइस चार्ट की अगर बात करें, तो अगर आप इसमें करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो बुरी प्राइस नहीं होगी। जहां आप देख रहे हैं कि इस मार्च के स्टार्ट, फरवरी के एंड पे इसकी प्राइस करीबन 1800 के आसपास चल रही थी, तो उसके रेस्पेक्ट में ये आपको 33% के डिस्काउंट पे अभी भी मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, जो इसकी करंट मार्केट प्राइस है वो इसी रेंज के बीच में है, 1250 से 1300। तो अगर ये आपको 1250 से 1300 की प्राइस में कहीं पे भी मिलता है, तो आप इसमें अपने इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा पोर्शन आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा जो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट है, आप बाटा में लेट से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप 15, 20, 25% इसमें डाल सकते हैं एट द करंट मार्केट प्राइस। और आप अगर थोड़ा और वेट करते हैं, ये आपको 1150 से 1175 के लेवल पर मिलता है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़े बड़े अमाउंट में भी कंसिडर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये बहुत ही तगड़ी कंपनी है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रिकल गुड्स के, जैसे कि मोबाइल, टीवी सेट्स, सेट टॉप बॉक्सेस, मॉनिटर्स, ये सारे जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो चूंकि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ के आसपास, तो ये स्मॉल कैप मिड कैप के बीच का स्टॉक है। ऑलमोस्ट आप इसको स्मॉल कैप स्टॉक समझ सकते हैं। इसकी जो करंट डिविडेंड यील्ड है बहुत ही कम है, 0.04, तो वो इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही छोटा स्टॉक है। अभी ये अपनी कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा डिविडेंड पे नहीं करता। इसकी बीटा 0.73 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 57 के आसपास, ये आपको 116 के अच्छे खासे प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसलिए जब हम बात करेंगे इसकी प्राइस वैल्यूएशन की, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसको किस प्राइस लेवल पे लेना सही रहेगा। इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो थोड़ी ऊंची है, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिले और वहां पे इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस प्राइस लेवल पे भी लोग इसकी बहुत ही अच्छी खासी डिलीवरी उठा रहे हैं। 57% के आसपास की डिलीवरी बहुत ही रेस्पेक्टेबल डिलीवरी परसेंटेज है। इसकी अगर प्राइस चार्ट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कहां पे ये मार्च के जब लोज ये बना रहा था, तो करीबन 3500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 3500 3000 के बीच में। और उसके बाद से जो इसने अप मूव दिखाई है, स्मार्ट मूव दिखाई है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी तगड़ी, कितनी पॉजिटिव मूवमेंट इसमें रही है। और अभी ये 3-4 महीनों में ये स्टॉक करीबन 3 गुना हो गया है, तो बहुत ही शानदार मूवमेंट इसमें रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस स्टॉक में अगर थोड़ी आप वेट कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये अभी काफी एलिवेटेड प्राइस लेवल्स पे मिल रहा है। इसकी पी लेवल भी हमने देखी कि काफी अच्छी खासी है। तो अगर ये स्टॉक आपको 7500 से 8000 के लेवल में मिलता है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की पहली 1-2 ट्रांच इसमें लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप इस स्टॉक में थोड़ा और वेट कर सकते हैं। अगर ये 7000 7500 के लेवल पे आए तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर थोड़ा वेट कर सकते हैं। और अगर अल्टीमेटली आपको, हालांकि मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आएगी, क्योंकि जब से चाइना के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स डेवलप हुए हैं, तब से इसमें काफी सारी न्यूज आ रही हैं। इसने भी रिसेंटली ये भी अनाउंस किया था कि एक बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी से इसको बहुत बल्क ऑर्डर मिले हैं। तो ये सब सारी न्यूज और सेंटिमेंट्स के कारण इसके जो प्राइस लेवल हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर भागे। अगर ये 5000 से 6000 के लेवल में आपको कभी भी आता हुआ दिखता है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट उस समय आराम से कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा शीला फोम, SFL। आप इसको स्लीप वेल मैट्रेसेस के नाम से ज्यादा जानते होंगे। जो इन्वेस्टर्स है बस वही इसको शीला फोम के नाम से जानते होंगे, अदरवाइज हम सभी इसको स्लीप वेल मैट्रेस के नाम से जानते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैट्रेस बिजनेस में ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। इसकी 25-35% के आसपास मार्केट शेयर है मैट्रेस बिजनेस में। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7000 करोड़ के आसपास, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड है 0, ये इसने अभी तक कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया है।
तो ये पूरी की पूरी जो इसकी रिटर्न्स आ रही हैं, पूरी जो इसकी अर्निंग्स हो रही हैं, ये सारी अपनी ग्रोथ में लगा रही है। इसकी बीटा आप देख सकते हैं कितनी कम है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। 0.38 की बीटा बहुत ही रेयरली देखा जाता है, तो ये मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 22 और ये आपको करीबन 52 की पी पे मिल रहा है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक है। आप इसमें अच्छे प्राइस लेवल्स का वेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस प्राइस लेवल और इस पी पे भी इस पे अच्छी खासी डिलीवरी लोग ले रहे हैं। 36% की डिलीवरी भी एक रेस्पेक्टेबल डिलीवरी परसेंटेज मानी जाएगी। अगर इसके प्राइस लेवल्स की बात करें तो आपको ये स्टॉक अगर 1350 से 1400 के बीच में कहीं पे भी मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट फर्स्ट फ्यू ट्रांशेस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। ये स्टॉक थोड़ा अगर नीचे जाता है और ये आपको 1250 से 1275 के लेवल पे मिले, 1300 के आसपास कभी कहीं पे भी मिले, तो उस लेवल पे आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। अल्काइल अमीन्स स्पेशलिटी केमिकल्स में एलिफैटिक अमीन्स बनाने वाली इंडिया में वन ऑफ द 2 मार्केट लीडर से एक बालाजी अमीन्स करके भी एक कंपनी है, लेकिन मुझे अल्काइल अमीन्स ज्यादा पसंद आती है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 6,500 करोड़ के आसपास, तो ये स्मॉल कैप स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड है 0.63, तो ऑन द लोअर एंड ही है, बट फिर भी रेस्पेक्टेबल डिविडेंड यील्ड है कंसिडरिंग इट इज अ स्मॉल कैप कंपनी। इसकी जो बीटा है 0.98, तो ऑलमोस्ट मार्केट के जितना ही वॉलेटाइल है, 1 के आसपास ही इसकी बीटा है। इंडस्ट्री पी है 34 और ये आपको 27, तो इंडस्ट्री की पी से भी कम वैल्यूएशन पे आपको अवेलेबल है। तो हम जल्दी ही बात करेंगे कि इसको किस प्राइस लेवल पे आप पिक कर सकते हैं। इस पी और इस प्राइस लेवल पे भी लोग इसकी अच्छी खासी डिलीवरी उठा रहे हैं, 47% की बहुत ही रेस्पेक्टेबल डिलीवरी परसेंटेज है। अगर ये स्टॉक आपको 2900 से 3000 के बीच में मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। किसी मार्केट मूवमेंट के कारण या फिर वॉलिटिलिटी के कारण, चूंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है, तो ये अगर नीचे आता है और ये आपको 2250 से 2350 के बीच में मिलता है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर कंसिडर कर सकते हैं। हमारा अगला स्टॉक है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। ये कंपनी केमिकल्स बनाती है विच आर यूज्ड फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। उसमें कॉस्मेटिक्स भी आ जाती हैं और जो रेगुलर बाथरूम यूसेज में जो लिक्विड्स यूज होते हैं, डिश वॉश में जो यूज होते हैं, वो सारी केमिकल्स ये कंपनी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स बनाती है। और इसके क्लाइंट्स बहुत अच्छी कंपनी जैसे कि कोलगेट, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सारे इसके क्लाइंट्स हैं। तो ये उस हिसाब से ये बहुत अच्छी कंपनी है फॉर फ्यूचर ग्रोथ। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 6500 करोड़ के आसपास। जैसे कि हमने अल्काइल अमीन्स में भी देखा था, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 6500 करोड़ के आसपास है, तो ये भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसकी भी डिविडेंड यील्ड 0.8 के आसपास है, तो रिस्पेक्टेबल डिविडेंड यील्ड है। इसकी बीटा है 0.55, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 51 के आसपास, यह आपको इंडस्ट्री की पी से डिस्काउंट पे मिल रहा है 35 की पी पे। तो हम देखेंगे कि कौन से प्राइस लेवल पे इस पे इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जा सकता है। इसकी करंट मार्केट प्राइस और करंट पी पे भी इसकी लोग अच्छी खासी डिलीवरी उठा रहे हैं, 44% की रेस्पेक्टेबल डिलीवरी परसेंटेज है। अगर हम इसके प्राइस चार्ट पर नजर डालें तो ये स्टॉक अगर आपको 1650 से 1700 के प्राइस लेवल पे मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कंसिडर कर सकते हैं। पर आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं और 1350 के लेवल पे आपको ये स्टॉक कभी भी दिखता है इन द नियर फ्यूचर, तो आप उसमें और भी अच्छी कन्विक्शन लेवल के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। हमारा अगला स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने वाली वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज इन इंडिया है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8700 करोड़ के आसपास, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड है 0.25, तो चूंकि ये ग्रोथ में पैसे लगाती है, अभी जो बहुत ज्यादा डिविडेंड पे नहीं कर रही है, इस चीज की डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है। बीटा इसकी 0.72 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 34 और ये आपको 56 की प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और हम देखेंगे कि इसकी जो डिलीवरी परसेंटेज वो थोड़ी कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब हम इसकी प्राइस चार्ट पे अभी नजर डालेंगे तो हम देखेंगे कि इस पे आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसकी डिलीवरी परसेंटेज भी हमने देखी कि थोड़ी कम है, तो मेरी राय रहेगी कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो करीबन 2800 के आसपास है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको थोड़ी गिरावट पे 2400 से 2500 के बीच में मिले तो आप इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर कर सकते हैं। और ये अगर आपको थोड़ी और गिरावट पे मिले इन द नियर फ्यूचर, कभी भी आपको अगर ये 2000 से 2100 के लेवल के बीच में मिले तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कंसिडर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। हमारा अगला स्टॉक है डायग्नोस्टिक बिजनेस का वन ऑफ द अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर्स, डॉक्टर लाल पैथलैब। ऑर्गेनाइज्ड डायग्नोस्टिक लैब बिजनेस में डॉक्टर लाल पैथलैब की टक्कर का कोई भी स्टॉक नहीं है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15000 करोड़ के आसपास, तो ये एक मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड है 0.65, तो ऊंची डिविडेंड यील्ड तो नहीं है, पर चूंकि ये मिड कैप स्टॉक है तो ये अपनी ग्रोथ में फोकस कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी हम मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की डिस्कशन कर रहे हैं तो उनकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है,
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटी कंपनीज पहले अपनी ग्रोथ पे फोकस करती हैं। जो भी उनकी अर्निंग्स आती हैं, जो भी उनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, वो ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करती हैं। वो बहुत ज्यादा डिविडेंड एट द इनिशियल फेज ऑफ देयर बिजनेस साइकिल बहुत ज्यादा डिविडेंड पे नहीं करती। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो आगे चल के अगर वो डिविडेंड यील्ड अच्छी होती है तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म फायदा हो सकता है। इसकी बीटा है 0.54, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 48 के आसपास और ये आपको 78 की अच्छी खासी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज इसकी 23 है, तो बॉर्डर लाइन ओके है। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 1700 से 1750 लेवल बहुत अच्छा हो सकता है इस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कि आप देख सकते हैं कि जो इसमें अभी रिसेंट रन अप आया था तो ये 2000 तक पहुंच गया था। तो 2000 के रेस्पेक्ट में आपको अगर ये 10-12% के डिस्काउंट पे मिलता है 1700 से 1750 के बीच में, तो आप इस इन्वेस्टमेंट जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं और आप इसके वैल्यूएशन के थोड़ा नीचे आने का इंतजार करना चाहते हैं तो 1500 से 1550 का लेवल एक बहुत अच्छा एंट्री प्राइस हो सकता है फॉर डॉक्टर लाल पैथलैब। फाइजर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये यूएस की कंपनी है और बहुत ही रेपुटेड, बहुत ही रेस्पेक्टेबल कंपनी है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ के आसपास, तो ये एक मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड इतनी तगड़ी 6.77। आप देखें कि बहुत सारी एमएनसी जो बहुत मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं उनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी होती है। ये आप एक कंसिस्टेंट ट्रेंड देखेंगे स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फाइजर भी उसी नॉर्म को फॉलो करती है। इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार, मतलब एफडी पे आजकल इतना इंटरेस्ट मिलता है वो भी कुछ ही बैंक्स में। तो 6.77% की बहुत ही तगड़ी डिविडेंड यील्ड है। इसकी बीटा 0.4 है, तो ये मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 36 के आसपास और ये आपको ऑलमोस्ट उसी के आसपास 43 की पी पे मिल रहा है। और डिलीवरी परसेंटेज आप इसकी देखिए कितनी हेल्दी, कितनी तगड़ी, 73% की डिलीवरी है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरी ओपिनियन ये रहेगी कि आप थोड़ा वेट करें। अगर ये आपको 4500 से 4550 के लेवल पे मिलता है तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एंट्री प्राइस हो सकता है। और अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हो और फॉर्चुनेटली अगर आपको ये 4000 से 4100 के लेवल के बीच में मिले तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर ही कंसिडर किया जा सकता है। अगला स्टॉक है विनती ऑर्गेनिक्स। जैसा कि हमने फाइन ऑर्गेनिक्स में देखा था, विनती ऑर्गेनिक्स भी ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स बनाने के बिजनेस में है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ के आसपास है, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड 0.55 है, तो थोड़ी कम है बट फिर भी रेस्पेक्टेबल सी है। बीटा इसकी 0.68 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 27 और ये आपको थोड़ी सी ही प्रीमियम वैल्यूएशन 31 पे मिल रहा है। और इसकी डिलीवरी परसेंटेज आप देख सकते हैं बहुत ही रेस्पेक्टेबल 54% के आसपास है। इसकी अगर प्राइस चार्ट पे नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि अगर आपको ये इसकी करंट प्राइस लेवल है उस पर भी आप थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। अगर 975 से 1000 के बीच में अगर आपको कहीं पे भी मिलता है तो आप इसमें फर्स्ट और सेकंड ट्रांच ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करी हुई है। बट अगर मार्केट में नियर फ्यूचर में वॉलेटिलिटी आती है और थोड़ी डाउन ट्रेंड आती है और ये स्टॉक अगर आपको 800 से 850 के लेवल पे मिलता है तो क्या ही कहने, आप जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट एट दैट प्राइस लेवल कंसिडर कर सकते हैं। अगला और हमारा फाइनल स्टॉक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है वीआईपी। वीआईपी के बैकपैक्स, बैग्स, सूट केसेस, ब्रीफ केसेस सारे कुछ हम अपने रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन चूंकि अभी कोई ट्रैवल हो नहीं रही तो आप अपने घर के अंदर एक रूम से दूसरे रूम में सूटकेस लेकर तो जाओगे नहीं, तो कोई सेल हो नहीं रही है वीआईपी की, इसलिए इसका स्टॉक आप देखें कि ऑलमोस्ट 50-55% के गिरावट पे आपको मिल रहा था कुछ दिन पहले तक। अभी भी ये स्टॉक आपको 40-45% के डिस्काउंट में मिल रहा है कंपेयर टू इट्स ऑल टाइम हाई। अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 4000 करोड़ की कंपनी है, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, काफी रेस्पेक्टेबल 1.13 है। स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी इसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है। इसकी बीटा 0.84 है, तो मार्केट से कम वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 32 और इसकी पी आप देखेंगे तो 422। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत कोई प्राइम वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। इसका मतलब एक्चुअली ये है कि इसकी अर्निंग्स बहुत कम हो गई है। तो अर्निंग्स जब इतनी कम हो गई है, कोई सेल वेल तो हो नहीं रही है, तो अर्निंग्स इतनी कम हो गई है कि तो पी लेवल एक बहुत ही एब्सर्ड लेवल पे पहुंच गया, बहुत ही इन्फ्लेटेड लेवल्स पे पहुंच गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। हम इसकी प्राइस चार्ट पे देखें कि अपने ऑल टाइम हाई लेवल से ये ऑलमोस्ट आपको 45-50% की डिस्काउंट पे मिल रहा है। इसकी डिलीवरी परसेंट 28% है, तो रेस्पेक्टेबल सी है, न तो बहुत कम है न ज्यादा है। इसकी प्राइस चार्ट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि मिड फरवरी के आसपास ये आपको 500 की प्राइस लेवल पे मिल रहा था
और उसके बाद जो इसमें गिरावट आई तो ये करीबन 200 के प्राइस लेवल पे पहुंच गया था। तो ऑलमोस्ट 60% की करेक्शन इसमें आई थी जब मार्केट में एक बहुत बड़ी ड्रास्टिक फॉल आई थी मार्च के टाइम पे। अभी भी आपको एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे ही मिल रहा है, बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे एकदम भी रन अप नहीं किया हुआ है स्टॉक है। आप देख सकते हैं बहुत दिन से ये रेंज बाउंड ही चल रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर ये 250 से 275 यानी 250 से 250 के लेवल पे आपको मिले तो बहुत ही अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं और आपको ये 215 से 225 के लेवल पे मिले तो क्या ही कहने, आपको ये बहुत बड़े बार्गेन पे मिलेगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें करें तो मेरा ये पूरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत अच्छे रिटर्न्स क्रिएट करके दे सकता है। बहुत अच्छी कंपनी है, अपने बिजनेस में मार्केट लीडर है। कुछ और स्टॉक्स हैं जिनकी हमने पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते चर्चा की थी, उसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने बहुत सारे स्टॉक्स की डिटेल्ड प्राइस चार्ट्स देखे, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह के बारे में थोड़ी डिटेल चर्चा की। इन स्टॉक्स के बारे में हम ऑलरेडी कई वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। तो एक प्लेलिस्ट है बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, चूंकि ये वीडियो वीकली बेसिस पे आती है, हर वीक हर संडे को आती है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है। उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं और उसमें ये सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। तो आप उन वीडियोस में देख सकते हैं कि किस स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स पे इन सारे स्टॉक्स को लिया जा सकता है। बट मैं इन सभी स्टॉक्स को यहाँ पे ब्रीफली हाईलाइट कर देना चाहता था ताकि इन सभी की वीडियोस आप देख ले और इन सभी स्टॉक्स को भी आप अपने शॉर्ट लिस्ट में ऐड कर सकें। तो जीएमएम फॉडलर एक बहुत ही तगड़ी कंपनी है, ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाती है। हमने पिछली वीक की संडे की वीडियो में इसकी डिटेल डिस्कशन की थी। इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस, इन दोनों पे भी हमने बहुत ही अच्छी डिस्कशन की थी पिछली वीडियो में। और वर्लपूल व्हाइट गुड्स सेगमेंट, जो कि वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज वगैरह के सेगमेंट में मार्केट लीडर है वर्लपूल। ये स्टॉक भी बहुत तगड़ी है और इस स्टॉक की भी चर्चा हमने 2 हफ्ते पहले अपने बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ वीडियो में की थी। तो इन सभी स्टॉक्स की प्राइस लेवल्स आप उन वीडियो से क्विकली चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। So you should definitely subscribe to the channel and remain posted for further updates. अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।